हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोयल टीच चैनल। पिछली क्लास में हमने प्रश्नमाला 5.2 के 1 से 5 तक क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम छठा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो छठा क्वेश्चन है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 3 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है। 3 अंकों की संख्या स्टार्ट होती है 100 से और इनका एंड होता है 999 तक। इसके बाद हम देखते हैं कि 7 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या कौन सी है 3 अंकों वाली। तो पहली संख्या 105, इसके बाद में आती है 112, फिर इसके बाद में फिर से 7 ऐड करते हैं तो 119 और अंतिम संख्या जो 7 से विभाज्य वो होती है 994। अभी बोल रहा है कि कितनी संख्याएं विभाज्य हैं 7 से। तो अपन मान लेंगे कि माना कि n संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। n संख्याओं को 7 से विभाज्य मान लेते हैं। फिर यहाँ पे a का मान लिखेंगे। a बराबर 105 प्रश्न में दे रखा है। d बराबर 7 की 7 से विभाज्य है तो सर्वांतर 7 ही मिलेगा। और n जो अंतिम पद या फिर इसको बोले तो nवां पद तो 994 हो गया। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे n बराबर प्लस n माइनस 1 इंटू टी। n का मान 994 ऐसे उठा लिया, a का मान 105 प्लस n माइनस 1 ऐसे का ऐसा इंटू डी का मान 7। इसको सॉल्व करते हैं 994 ऐसे कैसे -5 105 इधर आ गए बराबर इसको अंदर गुणा करते हैं तो 7n माइनस 7। इसको घटाते हैं तो 994 माइनस 105 बराबर 889 बराबर 7n माइनस 7। माइनस का 7 इधर है तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा बराबर 7n। 889 में 7 जोड़ते हैं तो हो गया 796। 896 बराबर 7n। तो n बराबर 896 बटे 7 बराबर इसको काट के इसको 7 कम 7 7 दूनी 14 7 8 56 तो ये होगा 128। तो n का मान आ गया 128। तो अपन लिख सकते हैं कि 7 से विभाज्य संख्याएं 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याएं 128 है। इसके बाद में चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन संख्या 7 पे समानता श्रेणी दी हुई है। देखो क्वेश्चन क्या है, 10 7 4 माइनस 62 से अंतिम से 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो अंतिम से 11वां पद निकालना है अपने को। तो पहले ये क्वेश्चन लिख लेते हैं। 10 7 4 माइनस का 62 अंतिम से 11वां पद, ये अपने को ज्ञात करना है। तो जो अंतिम पद दे रखा है इसको L से दर्शाते हैं अंतिम पद को। तो L बराबर लिख देंगे माइनस का 62, फिर लिखेंगे a का मान 10 है वही पहले की तरह, और d का मान आ गया 7 माइनस 10 बराबर माइनस का 3। अपने को निकालना है अंतिम से 11वां पद। तो निकालना क्या है a11, लेकिन कहाँ से निकालना है अंतिम से। तो मतलब सबसे पहले तो अपन फर्स्ट से निकालते थे तो n बराबर है प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला सूत्र लगा देते फॉर्मूला लगा देते थे। लेकिन ये अंतिम से निकालना है तो अंतिम से इसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो ये नहीं आएगा, इसको हटाओ। तो इसकी जगह आएगा l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र आपको याद कर लेना है, ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। फिर लगाएंगे l का मान माइनस का 62 माइनस n माइनस 1 11 माइनस 1 इंटू डी। लिख दिया। इस माइनस 62 ऐसे कैसे आ गया, 11 माइनस 1 10 हो गया माइनस 3 गुणा में है। यहाँ पे 10 टी वैसे डायरेक्ट भी लिख सकते थे अपन, क्योंकि 11 निकालना है तो 10 टी आएगा ना। तो इस -62 ऐसा कैसा 10 या 23 माइनस माइनस प्लस हो गया
और इसको ऐड करते हैं तो माइनस का 32 हो गया आंसर। अब हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि ये क्या निकला था, तो लिख सकते हैं कि अंतिम से 11वां पद माइनस 32 होगा। तो लिख देते हैं अंतिम से 11वां पद माइनस का 32 होगा। इसके बाद में चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन संख्या 8 देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 8 क्या बोलता है। क्वेश्चन संख्या 8 सेम इसी क्वेश्चन की तरह है, 7वें क्वेश्चन की तरह सेम डिटो यही है। तो चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन बताते हैं 1 4 7 10 88। तो ये क्या बोल रहा है, अंत से 12वां पद ज्ञात करना है। तो अंत से 12वां पद तो फिर से वही 88 का मान एल का मान 88 हो गया, ए का मान 1 हो गया और डी बराबर 3 हो गया। तो फिर से वही फॉर्मूला लगाते हैं। 8 12 याद करना है अपने को। तो एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए 12 निकालना है, ए 12 निकालना है। तो एल ऐसे कैसा माइनस एन माइनस 1 यानी कि 12 के लिए निकालना है, तो 11 डी लिख सकते हैं इसको। या फिर वैसे 12 रखेंगे तो वही घट के वैसे 11 डी हो जाएगा। वही बात पड़ती है। एल का मान 88 माइनस 11 इंटू 3, डी का मान 3 है। 88 माइनस 11 33। इसको सॉल्व करेंगे तो 55 हो गया, इसका आंसर हो गया। तो अपन यहाँ से फिर से लिख सकते हैं कि अंत से 12वां पद 55 होगा। चलते हैं अगले 9वें क्वेश्चन पे। ये क्या दे रखा है, एक समांतर श्रेणी में 60 पद है। यदि उसका प्रथम पद और अंतिम पद 7 और 125 है तो 32वां पद ज्ञात कीजिए। तो दे रखा है एक समांतर श्रेणी में 60 पद हैं। पहला और अंतिम पद को लिख लेते हैं पहले। 7 से 125। तो 125 कौन सा पद है, 60 पद है समांतर श्रेणी में। तो 125 60वां पद हो गया। और 60वां पद को अपन क्या लिखते हैं, A60। तो यहाँ पे लिख देते हैं A60, A60 लिख दिया। अब इसके बारे में बात करते हैं प्रथम पद ये मतलब 32वां पद निकालना है। तो ये 32 को निकालना है। प्रथम पद का मान कितना है, जो पहला पद है 7 हो गया। फिर निकाल ये क्या दे रखा है कि A60 जो ऊपर देखा था 60, A60 का मान कितना है 125। तो A60 बराबर 125। और यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाते हैं, n बराबर है प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे l वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहे। तो मैं आपको बता दूं कि l वाला फॉर्मूला इसलिए लगाया था ऊपर क्योंकि वहाँ पे अंत से पद निकालना था, जबकि यहाँ से अंत से नहीं निकालना है, यहाँ से शुरू से निकालना है। अंत से निकालने के लिए l वाला फॉर्मूला लगता है। तो चलो इसको करते हैं। n का मान 60, A60 बराबर a का मान 7 प्लस n का मान 60। इसको डायरेक्ट 59 डी भी लिख सकते हैं, या फिर 60 माइनस 1 इंटू डी ये भी लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से 59 डी हो जाएगा, 60 में से जाएगा। तो ये 60 का मान 125, 7 इधर आ गया तो माइनस का 7 बराबर 59 डी। 60 में से गया तो 59 बच गया इंटू डी का डी। 125 माइनस 7, 125 में 7 गया तो 118 बराबर 59 डी। तो डी का मान निकालना है यहाँ से। तो 118 बटा 59, तो ये कट के हो गया 2। तो डी का मान यहाँ से 2 निकल के आया है। तो यहाँ से डी का मान आ गया, ए का मान है तो भी अपने यहाँ से A32 का मान निकाल सकते हैं। तो A32 का फॉर्मूला होता है A प्लस 31 डी, या फिर वो वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी वाला। ए का मान 7 प्लस 31 इंटू डी का मान 2, फिर बराबर 7 से प्लस 1 दूनी 62 और इसको जोड़ते हैं तो हो गया 69 69। ये इसका आंसर हो। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 10वें क्वेश्चन पे, जो इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। चलो प्रश्न को शुरू करते हैं। तो
प्रश्न क्या है, एक समांतर श्रेणी में 4 पद हैं, यानी कि 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में। तो मान लेते हैं कि 4 पद कौन से हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी और ए प्लस 3डी। इनके प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पद को यही लिखते हैं, तो इन चारों को समांतर श्रेणी में रख दिया। फिर क्या बोला है, यदि संख्याओं का योग क्या है, 50 है, तो ये चारों संख्याओं को जोड़ देंगे, तो इनका योग हो गया ए प्लस 3डी बराबर कितना हो गया, 50। इनकी चार संख्याओं का योग कितना है, 50 है, दे रखा है। आगे टर्म क्या दे रखा है, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या देखते हैं क्या है, ए प्लस 3डी। यहाँ पे नहीं, ऊपर टिक लगाना चाहिए था, ये है। तो ये संख्या लिख लेते हैं, ए प्लस 3डी सबसे बड़ी संख्या। हो जाए क्या देगा, सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ए। तो एक की 4 गुनी कितनी होगी, 4a। 4a 4a कुछ भी है, ए इंटू 4 कुछ भी लिख सकते हैं, इंटू 4 लिख दिया। ये दोनों टर्म अपन ने लगा दी। यहाँ पे बोल रहा है सबसे बड़ी संख्या छोटी संख्या की 4 गुनी है। तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या की 4 गुनी अपन ने कर दिया। बड़ी संख्या बराबर है छोटी संख्या की 4 गुनी के। इसको ऊपर वाले को सोल्व करते हैं, तो एक ए जुड़ के 4a हो गए और डी जुड़ के 3 और 2 5 और 1 6d हो गए, बराबर कितना हो गया, 50। ये समीकरण बन गया। इसके बाद चल के नीचे वाले को सोल्व करते हैं। इसको एक समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, नीचे वाले को सोल्व करते हैं। ए इधर जाएगा, 4a माइनस 1a, तो कितना बचा, 3a। 3d बराबर 3a। दोनों को एक साइड में लेके जाते हैं, तो बच गया 3a माइनस 3d बराबर 0। तो इसको समीकरण नंबर 2 दे दिए। इसको आगे सोल्व करते हैं। अभी इन दोनों में से कोई भी एक पद समान होना चाहिए, ए वाला या फिर डी वाला, कोई भी एक पद समान होना चाहिए। तो अपन समीकरण को समान करने के लिए आपस में उल्टे पुल्टे संख्याओं से गुना करते हैं। तो लिख देते हैं समीकरण 1 को 3 से और समीकरण 2 को 4 से गुणा करने पर उनको उल्टा पुल्टा गुना करते हैं, ताकि इनका कोई भी एक पद समान हो जाए। तो इसको गुणा करते हैं। देखो 4 को 3 से करेंगे, 4 3 12 12a। तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे 12a प्लस 36 18d बराबर 85 150। फिर इसको गुणा करते हैं, तो 3 चौक 12a 3 चौक 12d, चिन्ह वैसा वैसा लगा देना, बराबर 0। इसका भी 2 समीकरण आगे, दोनों समीकरण को सोल्व करने का तरीका मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, और आगे आपके एक यूनिट भी चलती है, इस यूनिट में बता दूंगा। यहाँ पे आपको चिन्ह चेंज कर देना है। फिर दोनों का देखो चिन्ह अलग अलग हो गया, तो ये दोनों, तो इसमें से इसको घट के 0 हो गया, ये दोनों को चिन्ह प्लस हो गया, तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो 30d बराबर 150 का 150। यहाँ से डी का मान निकल जाएगा, डी बराबर 150/30। तो 3 पंजे 15, तो इसका हो गया 5। तो डी का मान अपने पास 5 आ गया है। अब डी का मान से अपन मान निकालेंगे ए का। तो डी का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में किसी में भी रख के निकाल सकते हैं। समीकरण 1 में लिखते हैं, समीकरण 1 है 3d बराबर 3a। लिख देते हैं पहले डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये और भी सही रहेगा। तो रखते हैं 3 गुणा डी का मान 5 बराबर 3a, तो 5 15 15 बराबर 3a, ये तो a बराबर 15/3, तो 3 पंजे 15। तो a का मान भी वही 5 आ रहा है, a का मान भी 5 आ रहा है, डी का मान भी 5 आ रहा है। अब क्वेश्चन अपने से क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि वो चारों पद ज्ञात कीजिए, कि वो चारों पद कौन कौन से हैं जो अपन ने माने थे ऊपर। तो मान तो पहला पद तो हो गया 5 a1, फिर a2 निकालेंगे तो a प्लस डी, तो a प्लस डी कितना हो गया, 5 + 5 तो कितना हो गया 10। फिर a3 निकालेंगे तो a3 कितना होता है, a प्लस 2d, तो क्या हो गया, a का मान 5 + 2 गुणा डी का मान 5 5 दूनी 10 और 5 15, तो ये 15 हो गया। तो इस प्रकार से चौथा पद आ जाएगा। तो इसको लिख देते हैं 5 10 15 20, ये चारों पद इस प्रकार से हो गए। तो ये एक एपी बन गई।
दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न वाला 5.3 के साथ में।